मानव का जो शरीर है मिलता बड़ी मुश्किल से है। और यदि मिल गया तो भजन में बड़ी मुश्किल से लग पाता है। बड़ी दूर तो है, आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो, ऑनलाइन कथा चल रही है, घर में बैठकर आस्था चैनल पर, मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर पावन कथा को आप श्रवण कर रहे हैं। जितने लोग कथा के इस भाव को लेकर यहाँ पधारे हैं, मान लो कथा के बीच में अगर जलवृष्टि हो तो आप चिल्ला चोट ना करते हुए शांति से जो लोहे का टीन शेड बना है उसमें जाकर बैठकर कथा को सुनना। पर जितनी आस और विश्वास लेकर यहाँ पहुंचे हो उतना मौन रहकर 3 घंटे की इस पावन कथा को सुनना और सुनने के साथ में बाबा से बारंबार विनती करना कि तेरे धाम में बैठकर कथा सुन रही हूं, 3 महीने में मुझे वापस मेरी मुराद पूरी कर कर बुला लेना। ये भगवान से उसकी कृपा होती है तब जाकर हम कुछ ग्रहण कर पाते हैं। चौरासी लाख योनियों में केवल एक मनुष्य की योनि है जो 84 लाख योनियों से मुक्त करा सकती है। मेंढक की योनि मिल जाएगी तो हम 84 लाख योनि से मुक्त नहीं हो सकते। कवर बिज्जू बन गए तो भी हम 84 लाख योनि से मुक्त नहीं हो सकते। बकरा बकरी बन गए तो भी हम 84 लाख योनि से मुक्त नहीं हो सकते। सुंगरा सुंगरी बन गए तो भी हम 84 लाख योनि से मुक्त नहीं हो सकते। होंगे क्या? नहीं। छिपकली, काकरोच, पशु, पक्षी, जानवर, ये 84 लाख योनि से मुक्त करने वाली योनियां नहीं है, पर 84 लाख योनियों से मुक्त करने वाली योनि केवल एक है, वो है मनुष्य का शरीर, मानव की देह। आत्मा हम में भी है, आत्मा उनमें भी है, मन हमारा भी है, मन उनका भी है, पर 84 लाख योनियों से मुक्त करने के लिए केवल एक मनुष्य का शरीर। किसी योनि से हम मुक्त 84 लाख योनियों को नहीं कर सकते, पर मानव का शरीर मिला है, इसको अगर हमने भजन में लगा दिया, कीर्तन में लगा दिया, स्मरण में लगा दिया, भगवत भक्ति में लगा दिया, तो हो सकता है कि हम अगले योनि में नहीं पड़े, हम बाकी की योनियों से मुक्त हो जाए। वो कहते हैं ना, तेरे संग चले ना कोड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। महाराज, अंतिम बिंदु में जब हम जाएंगे
हमारे साथ में कोई कौड़ी, कोई धन, कोई पैसा, कोई कपड़े, अलमारी में रखे हुए अच्छे अच्छे सूट, हैट, बूट कुछ भी नहीं जाएगा। ना हैट जाएगा, ना बूट जाएगा, ना सूट जाएगा। तुम्हारे हेड बूट सूट अभी भी कोई नहीं पहनता तो तुम्हारे जाने के बाद कौन पहनने वाला? फालतू की बात है। दादाजी के ऐसे जामा, झोल, पजामा है, ऐसी लंबी लंबी नाड़ी, अब वो इतना जामा, झोल, पजामा और नाड़ी केवल दादा लोग ही पहनते, उनके बच्चे पहनेंगे। जब दादा निपट जाएंगे तो फिर भी आसक्ति इतनी रहेगी कि दादा भले चले जाए तो पजामा अलमारी में ही रखा है, पजामा सेट कर रखा है। और करना क्या था कि उस पजामे को भी जिसके काम में आ जाए, जिसके कार्य में आ जाए, कोई के पास वस्त्र नहीं है, किसी के पास कोई चीज नहीं है, तो वो वस्त्र उसको दे दिया जाए जिससे कि वो उसका प्रयोग कर सके। केवल और केवल एक मनुष्य की देह जो 84 लाख योनियों को काटने का काम कर देती है। और वो 84 लाख योनियां कटेगी कैसे? वो 84 लाख योनियां कैसे कटेगी? कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर उतरहि पारा। कलिकाल में नाम की आधारशिला को रखकर भगवान का इतना भजन करो, भगवान का इतना स्मरण करो, भगवत भक्ति को इतना धारण करो कि हमारी बाकी की जो योनियां हमें मिलने वाली है वो समाप्त हो। किसी किसी का मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद दूसरा देह मिलता ही नहीं। फिर इस योनि के बाद में कोई दूसरी योनि है नहीं। लिंग पुराण में एक बात लिखी हुई है, अय्यप्पा स्वामी कार्तिकेय षडानंद स्कंद देव भगवान कार्तिकेय ने अपनी माता से पूछा, मां भूमंडल पर जन्म लेने के बाद में मनुष्य की योनि किसी दूसरी योनि में जाए ना और यह मानव को मुक्ति प्राप्त हो जाए, इसको मोक्ष मिल जाए, इसका फिर कोई जन्म ना होए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शिव चरित्र काशी से जो एक पुस्तक निकलती है, शिव चरित्र, पृष्ठ संख्या 68, आप उसको भी पढ़ें। उसमें भी लिखा हुआ है कि स्कंद देव माता पार्वती से पूछते हैं कि
फिर हमें वापिस कहीं मेंढक, कहीं बकरा बकरी, कहीं जीव जंतु, कहीं जानवर, कहीं पशु, कहीं पक्षी, कहीं जलचर, कहीं थलचर हमें बनना ना पड़े, उसके लिए हम क्या करें, उसका प्रयोग क्या है, उसका उपाय क्या है, उसकी विधि क्या है। पार्वती जी ने कहा, भूमंडल पर जन्म लेने के बाद, मृत्यु लोक में आने के बाद हम अपना कार्य अगर श्रेष्ठ तरह से करते हैं, इसलिए शायद गीता जी में भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म प्रधान है। हम अपने कार्य को अगर श्रेष्ठता से करते हैं, हम अपने कार्य को दिल लगाकर, मन लगाकर अच्छे से करते हैं, तो ये निश्चित है कि कर्म करते करते जब हमारे प्राण जाते हैं तो परमात्मा भी वापिस जन्म नहीं देता और अपने में ही समा लेता है। अब एक बात को अच्छे से समझना आप जरा, कर्म करते करते कैसे, जैसे एक नाव खेने वाला, उस नाव में बहुत सारे यात्री बैठे हैं और बहुत सारे यात्रियों को लेकर नाव वाला नाव लेकर चला, बीच में नाव डोलने लगी, हवा चलने लगी, समुद्र उछाले लेने लगा, नदी उछलने लगी और नाव वाला नाव लेकर जा रहा था। नाव वाले को मालूम पड़ा कि नाव डूबने वाली है, नाव चलाने वाला उस नाव में से कूद गया। अब नाव चलाने वाला नाव में से कूद गया और कूदने के बाद वो जीवित बाहर निकल गए। जितने लोग नाव में बैठे थे वो मर गए। अब जो मरे उनको तो जो भोगना था भोग लिया, पर जो नाव चलाने वाला बचकर बाहर आया, 4 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल जीवित रहा। जीवित रहने के बाद जब मरकर गया तो ऊपर जाते से इसके कर्मों का जब लेखा हुआ तो उसमें 94 तरह के नरकों का भोग इसको भोगना पड़ा। नाव वाले नाविक ने कहा, नाव चलाने वाले ने कहा, सबको 10 नरक, किसी को 15 नरक, किसी को 5 नरक, किसी को 2 नरक और मुझे 94 तरह का नरक क्यों? तब धर्मराज ने कहा, तेरा कर्म था नाव चलाना, पार उतारना, तू तैरना जानता था, किसी एक को भी बचा लेता। कर्म करते करते, बचाते बचाते अगर तेरे प्राण भी छूट जाते तो तुझे वापस जन्म नहीं होता, तेरी मुक्ति हो जाती। पर कर्म को छोड़कर अगर तुम दूसरा कर्म कर रहे हो तो उसका तो भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। एक सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति, और सरल समझ लीजिए, किसी की गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, कोई स्कूल में पढ़ाता है, कोई बैंक में नौकरी करता है, कोई अन्य विद्युत विभाग, अन्य विभागों में कोई नौकरी करता है, और उसने आज एप्लीकेशन लगाकर छुट्टी नहीं ली और छुट्टी उसको मिली भी नहीं और उसने ली भी नहीं, और अपने दोस्तों से कहकर कहीं चले गया। जाते 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 छुट्टी वाले उसने छुट्टी ली नहीं है, बस छुट्टी दोस्तों से कहकर चले गया कि तू मेरा काम संभाल लेना, मैं बस अभी आ जाऊंगा। और जाने के बाद में उसका कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई घटना घट गई, कोई दुख आ गया, तो ईमानदारी से बोलो, अब वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। एक छोटी सी एप्लीकेशन लगाकर एक छोटी सी छुट्टी लेकर चले जाता और शासन प्रशासन की निगाह में रहता कि इसने छुट्टी ली है, हमने दी है, तो फिर प्रशासन उसको संभाल लेगा। पर इसने छुट्टी ली ही नहीं और चले गया।
और घटना घट गई तो फिर प्रशासन उसको सहयोग कैसे कर सकता है, उसको सपोर्ट कैसे करेगा। तूने छुट्टी ली नहीं तो चला गया। ये शिव पुराण कहती है कि हम जिस कर्म को करें, हमने छुट्टी ली कि नहीं ली, हम जिस कर्म को करें उस कर्म को हम भगवान के भरोसे पर कर कर चलें। जैसे सरकारी नौकरी करने वाला अगर छुट्टी ले लेता तो सरकार उसका ध्यान रखती, फिर उसका कुछ भी होता तो सरकार उसको स्मरण करती। हम कहीं पर भी जाएं, कहीं से भी आए, कुछ भी कर्म करें, हमारा कर्म अगर हमने हमारे बाबा कुबेरेश्वर पर महाकाल राजा पर अगर छोड़ दिया है तो ये निश्चित है कि हमारा कर्म प्रबल होएगा और उसका फल हमको मिलेगा जरूर, उसका फल हमें प्राप्त होगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम जो कर्म करें, माता पार्वती जी ने स्कंद देव को कहा कि कर्म प्रधान है, कर्म करो, कर्म करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगी, नौकरी के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगी, नौकरी के लिए तैयारी करना पड़ेगी और तैयारी करो, खूब करो, पर भरोसा किसका रखना? जम के बोलो जरा, देव अधिदेव महा भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जो कुछ कर्म करना है करो, तुम्हें जैसा कर्म करना है करो, पर शिव के भरोसे करो। परीक्षा देने जाओ, पढ़ाई पूरी करो, नौकरी देने के लिए इंटरव्यू देने जाओ, पढ़ाई पूरी करो, किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, पढ़ाई पूरी करो, और साथ में विश्वास भरोसा देवाधिदेव महादेव का रखो, भरोसा उसका रखना पड़ेगा। जब हम उसका भरोसा रखते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, तो मेरा देव अधिदेव महादेव भी विश्वास तोड़ता नहीं, वो तोड़ेगा नहीं। शिव पुराण कर रहे हैं, स्कंद देव ने पूछा कि मनुष्य शरीर छोड़ने का और वापिस जन्म ना होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो कहा कर्म करो। बॉर्डर पर लड़ते लड़ते अगर कोई मर जाता है ना, प्राण छूट जाते हैं, तो उसको वीर गति प्राप्त करने का पद मिल जाता है। कर्म करते करते अगर हमारे जीवन में हमको
दुख सहन करना पड़ रहा है, कष्ट सहन करना पड़ रहा है, कर्म करते करते हमको तकलीफ भी आ रही है, कष्ट भी आ रहा है, तो उससे हमें घबराना नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा जहरीला है मनुष्य। सांप तो दिखता है तो अपन कह देते हैं ये काट खाएगा, बोलो सही है कि गलत है? सांप देखकर कह सकते हो कि इसमें विष भरा है, ये काट खाएगा। बिच्छू को देखकर कह दोगे कि